वेलकम टू चौहान टेक्निकल एंड रिसर्च सेंटर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा एक कॉम्बो ट्रेनिंग जो स्टार्ट होने वाली है 15 अप्रैल 2025 से दोस्तों, इसके अंदर मैंने आप लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किया है। सॉफ्टवेयर, पैनल और इन्वर्टर की कॉम्बो क्लासेस है दोस्तों। ठीक है, इस कॉम्बो क्लासेस के दौरान जो इसका पीरियड है दोस्तों, ये 6 माह के लिए है टोटल। और यहाँ पर देखेंगे तो ये क्लासेस जो है स्पेशल क्लासेस, ट्रेनिंग ऑनलाइन क्लासेस रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर फर्स्ट जो लेंगे दोस्तों हम, वो सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर का स्टार्टिंग क्लासेस जो हमारी सॉफ्टवेयर के रहेगी। तो हम सॉफ्टवेयर के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में सॉफ्टवेयर करने से पहले हमें जो टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी वो क्या-क्या पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टूल्स मैंने यहाँ पर मेंशनाइज किया है। ठीक है, तो देखिए रिक्वायर्ड टूल्स में सबसे पहले जो हमें जरूरत पड़ेगी वो किस प्रोग्रामर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो RT809F प्रोग्रामर की हमें आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, जो कि हमारे सभी टेक्नीशियन मित्रों के पहुंच में है, जो कि हम मात्र 3000 से 3500 रुपए में इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी इमेज भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये प्रोग्रामर जो है वो RT809F है दोस्तों। इसके माध्यम से भी हम सॉफ्टवेयर लगभग एंड्रॉयड के भी कुछ सॉफ्टवेयर हम 20 से 25% सॉफ्टवेयर इससे करके अपने मदरबोर्ड को जो है रन कर सकते हैं। ठीक है, इससे अगला प्रोग्रामर जो आता है दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगला प्रोग्रामर जो है RT809H होगा। ठीक है, RT809H प्रोग्रामर। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग भली भांति जानते होंगे कि इससे हम EMMC निकाल कर भी अपने EMMC को रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो ये भी टूल्स हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम स्मार्ट सॉफ्टवेयर का काम करना चाहते हैं। तो इससे अपडेट है जो ये वाला RT809F है, इससे अपडेट ये है, क्योंकि ये दोनों प्रोग्रामर जो है दोस्तों एक यूनिवर्सल प्रोग्रामर है। ठीक है, चलिए मैं इसकी इमेज आप लोगों को दिखा देता हूँ RT809H का किस तरह से होता है। ठीक है, ये देखिए आप लोगों के सामने ये आ गया। RT809H प्रोग्रामर ये है और F प्रोग्रामर ये है। ये एक यूनिवर्सल प्रोग्रामर के साथ साथ दोस्तों ये क्या करता है कि सबसे पहले तो आप लोगों को ये समय-समय पे ऑटो अपडेट होते रहता है। ठीक है, क्योंकि इसको हम जैसे अपडेट करते हैं, हमारे पास कोई भी MCU न्यू अपग्रेड वर्जन की MCU आईसी लग गई है। ठीक है, प्रोसेसर का यूज किया गया है, तो वो समय-समय पे RT809F या H ऑटोमेटिक अपडेट करता रहता है। जैसे आप अपडेट करेंगे तो वो सभी जो आईसीयां हैं उसके अंदर ऑलरेडी आ जाती है। अगर नहीं भी आती है तो इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, उस आईसी को रीनेम भी करके इस प्रोग्रामर के अंदर अपने उस डाटा को, आईसी को, डाटा को ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेहतरीन माना जाता है क्योंकि इसमें अपडेट वर्जन हमारे सामने आ जाता है और हम उसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट नहीं भी होता है तो हम उसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्रामर के बारे में देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रोग्रामर कौन सा है, क्योंकि देखिए समय के साथ हमारा प्रोग्रामर भी अपडेट होता जा रहा है दोस्तों, तो हमें क्या है प्रोग्रामर को भी अपडेट लेना ही पड़ेगा। अब क्या कहें, ये चाइना की मर्जी है या हमारी मर्जी है, क्योंकि हम भी धीरे-धीरे अपडेट होते जा रहे हैं, वैसे सिस्टम भी अपडेट होते जा रहा है, मदरबोर्ड भी अपडेट होते जा रहे हैं। तो मदरबोर्ड को अपडेट करने के लिए हमें जो प्रोग्रामर की जरूरत पड़ेगी, अगला प्रोग्रामर जो है दोस्तों वो समझते हो UEFI बॉक्स। ठीक है, UEFI बॉक्स एक इनसे ज्यादा अपडेट है। RT809F से अपडेट जो है UEFI है। ठीक है, तो UEFI कुछ इस तरह से दिखाई देता था। तो देखिए UEFI बॉक्स है एक छोटा सा, इसके साथ EMMC का एडाप्टर्स आता है दोस्तों। और कॉल आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा मैं क्लास को रोकने की कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड, हमें UEFI बॉक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि अभी जो हमारे स्मार्ट बोर्ड आ रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा हैंग एंड लोगो हैंग की प्रॉब्लम जो है हमारे पास इशू हो रही है, जिससे हम RT809H जो है इससे हम क्या कर रहे थे, EMMC चेंज करना पड़ता दोस्तों हमें। लेकिन UEFI में एक सिस्टम है, अपडेट वर्जन इसके अंदर अपडेट कीजिए हैं कि ये EMMC को रिपेयर भी कर सकता है दोस्तों। ठीक है, मतलब वन टाइम करे लेकिन कर सकता है। जैसे कि हमारा EMMC का जो ब्लॉक एरिया होता है वो 10 से 0 से 10% जो होता है वो हमारा अच्छा माना जाता है, लेकिन हमारा जो 0 से 20% है तो वो हमारा EMMC
खराब होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इससे क्लियर कर सकते हैं। उसके जो ईएमएमसी जो हमारा ब्लॉक सेक्टर है, उसको हम क्या करते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करने के बाद हम उस ईएमसी को दोबारा से हमारे जो बैकअप प्रोग्राम लेकर रखे, बैकअप तो इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में रिपेयरिंग की जो क्षमता है वो ईएमएमसी के अंदर, यूएफआई के अंदर है, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से हमें यूएफआई पसंद है, तो चलो यूएफआई से हम क्या करते हैं, अभी स्मार्ट बोर्ड के जितने भी ईएमएमसी की प्रॉब्लम आ रही है, इनकी हेल्थ जो खराब होती है ईएमएमसी का, उस हेल्थ को ये क्या करता है दोस्तों, रिपेयर कर सकता है, ठीक है। जो ब्लॉक सेक्टर होते हैं उनको रिपेयर करता है। हेल्थ अगर उसकी 0 से 20% है तो उसको एक बार रिपेयर कर देगा, मतलब कि दूसरी बार का तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन फर्स्ट टाइम तो ये एक बार रिपेयर कर ही देता है। तो एक बार हम सेट को रन में कर सकते हैं, उसी ईएमएमसी को हम रिपेयर कर सकते हैं, उसके हेल्थ को रिपेयर करके, ठीक है। और उससे अगला प्रोग्रामर जो है दोस्तों, वो भी अपडेटेड प्रोग्रामर है, ठीक है, क्योंकि ये भी प्रोग्रामर जो है EasyJetech है दोस्तों। EasyJetech प्लस जिसको बोलते हैं, उसकी इमेज भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए EasyJetech प्लस, हालांकि इन सारे प्रोग्रामों में से सबसे ज्यादा अपडेटेड प्रोग्राम जो है ये EasyJetech है, ठीक है। इसके बाद भी एक प्रोग्रामर आ गया, तो क्या कहोगे अब, जो हमारी डिमांड के हिसाब से दोस्तों हर चीजें चेंज होती रहती है, ठीक है। डिमांड के हिसाब से हम आगे चलते रहेंगे, हम अपना काम को अपडेट करेंगे, टूल्स को अपडेट करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे लाइन में क्या है, टूल्स है की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी हम कोई काम सीख रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो में हमें सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो टूल्स की पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, हमें पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर करने के लिए दोस्तों क्या 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 आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कुछ पेन ड्राइव की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहले जो पेन ड्राइव आएगा दोस्तों, वो आएगा 4 GB का, ठीक है। तो इसके अंदर हम 4 GB का पेन ड्राइव हम सबसे पहले लेंगे, और उसके बाद हमारा देखेंगे तो इस तरह 4 GB का पेन ड्राइव, या इसके अंदर जो दोस्तों सोनी का लेंगे या कोई और कंपनी का लेते हैं, तो इसके अंदर अगर हम इंडिकेटर वाली लें, तो वो सबसे ज्यादा बेटर रहेगा हमारे को सॉफ्टवेयर करने के माध्यम से। क्योंकि कुछ हमारे जो एंड्रॉइड बोर्ड है दोस्तों, उसके अंदर क्या है, जैसे हम अगर हमारे पास मानते हैं जो मदरबोर्ड टेस्टर है, तो हम उसके माध्यम से मदरबोर्ड टेस्टर में या फिर हमारे स्क्रीन के अंदर वो शो होने लगता है कि अपग्रेड जो होता है वो शो होने लगता है। लेकिन कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिसमें हमें अपग्रेड होते टाइम क्या है, डिस्प्ले में डिस्प्ले नहीं दिखाई देती है, तो उस टाइम हमें ये नहीं पता लगता। तो हमारे इंडिकेटर वाले अगर यहाँ पर जो यूएसबी प्रयोग की जा रही है, जो ये पेनड्राइव जो यूज कर रहे हैं, इंडिकेटर वाली होगी, तो यहाँ पर इंडिकेटर हमें ब्लिंक ब्लिंक करता रहेगा। इसका मतलब हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो ले रहा है, तो इसके वजह से हमें क्या इंडिकेटर वाली जो पेन ड्राइव है वो आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। तो जब भी आप लोग लोग तो इंडिकेटर वाली ले, बाकी आप जैसे जैसे काम करेंगे अपडेट होते जाएंगे, जैसे जैसे आप लोगों को जानकारी होती जाएगी उससे हिसाब से आप काम करते थे। अगला पेन ड्राइव जो लेना है दोस्तों, हमें समथिंग समथिंग यहाँ पर देखेंगे 8 GB का पेन ड्राइव, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, ठीक है। अभी 64 GB भी आ जाएगा आगे चल के। तो हमें जितने जीबी का सॉफ्टवेयर होगा उसके हिसाब से अगर हमारी क्वेरी है, तो हम उस हिसाब से पेन ड्राइव को यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 8 GB की पेन ड्राइव, ठीक है। एचपी का ले लीजिए, सोनी का ले लीजिए, बहुत सारी आती है, हाई सिलिकॉन, सैंडिक्स, ठीक है। तो जिस जिस कंपनी के आपको लेना चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन अगर इंडिकेटर वाली हो तो और बेटर है, बाकी आप लोग के एक्सपीरियंस के ऊपर है, ठीक है दोस्तों। तो अगला पेन ड्राइव जो है होगा दोस्तों, वो देखेंगे हमारा यहाँ पर 32 GB, नहीं 16 GB दोस्तों, इसके बाद 32 GB जाएगी, ठीक है। 16 GB की पेन ड्राइव भी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 GB का पेन ड्राइव, ऊपर 4 GB, नीचे 8 GB, और यहाँ पर 16 GB का पेन ड्राइव, ठीक है। अगला देखें, अगला पेन ड्राइव जो है दोस्तों, वो समथिंग समथिंग हमारी 32 GB की होगी, ठीक है। ये 32 GB की जो पेन ड्राइव है, ये 4 तरह के पेन ड्राइव हमें लेकर रखना पड़ेगा जब भी हमें दोस्तों सॉफ्टवेयर का काम करना है दोस्तों, ठीक है। और हमारी क्लास जो है दोस्तों वो 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 15 अप्रैल से। जो भी अभी पार्टिसिपेट मेंबर अभी पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, क्योंकि ये काफी अपडेटेड क्लासेस जो है मैं वो देने वाला हूँ आप सभी को दोस्तों। तो जो भी मेंबर्स यहाँ पर ज्वाइन होना चाहते हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएं दोस्तों। और इसमें मात्र 2 ऑप्शन आप लोगों के लिए पेमेंट के ऑप्शन है दोस्तों, 1250 देकर आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं 2 भाग में। जैसे इस महीने में आप लोग 1250, अगले महीने में 1250 देकर आप लोग आप क्लास का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। पहला हमारा सॉफ्टवेयर का क्लास होगा दोस्तों, उसके बाद जो क्लास होगी वो हमारी दोस्तों जो होगी वो पैनल की होगी। पैनल के बाद भी हम इंडक्शन इन्वर्टर की तरफ चलेंगे, ठीक है। समझ लीजिए 2 का ही मेन पैसा है, बाकी सब तो समझ लीजिए फ्री क्लासेस है। आपको इंडक्शन इन्वर्टर जितनी भी होगी तो ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, हमारे को जरूरत क्या पड़ेगी, जिसमें देखिए कंप्यूटर
की आवश्यकता पड़ेगी। कंप्यूटर में दोस्तों कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, ठीक है। कंप्यूटर एंड हार्डवेयर में हमें आवश्यकता पड़ेगी तो क्या पड़ेगी उसके लिए ऊपर हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक लैपटॉप या पीसी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर लैपटॉप या फिर हमारे पास एक पीसी होना आवश्यक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए दोस्तों। ये चीजें अगर हमारे पास नहीं है तो हम सॉफ्टवेयर का काम उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से हम करना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्लास आप लोगों के लिए मैंने बहुत ज्यादा एडिट की है दोस्तों, अपग्रेड क्लासेस आप लोगों के, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझ में आती रहे। इसी तरह से मैं एनिमेशंस के द्वारा आप लोगों को जो क्लास है वो देने की कोशिश करूंगा। और क्लास लंबी रहेंगी दोस्तों, 30 मिनट से 40 मिनट 50 मिनट की क्लासेस रहेंगी, जिसके ऊपर आप लोगों को क्या है पूरी बेनिफिट मिल सके, और क्लास देखने के बाद आप लोग अपना काम सर्वप्रथम कर सकते हैं दोस्तों। कंप्यूटर एंड हार्डवेयर के अंदर हमारा जो आएगा, दो चीजें हमें लेना है, एक लैपटॉप और इनकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इनकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। उस कैपेसिटी के आधार पे आप लोगों को लेना है दोस्तों। इसके अंदर रोम रैम हार्ड डिस्क वगैरह क्या होगा वो सभी चीजें आप लोगों को क्लास के अंदर मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। कि किस तरह से लेना किस तरह से नहीं लेना। चलिए आगे देखते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, व्हाट आर द हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर में हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। फॉर पीसी एंड लैपटॉप, उसमें देखेंगे तो रैम साइज क्या होगा, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होगा, एसएसडी क्या होगा, सीपीयू और आपका जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क एचएचडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं तो इनकी जो इमेज होती है समथिंग समथिंग यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क इसके अंदर कैसेट की तरह होता है दोस्तों, वो घूमता है, ठीक है। तो उसके आगे जो हमारा है ये हमारा सॉलिड स्टेट एसएसडी। तो एसएसडी को मैं रेकमेंड करूंगा कि एसएसडी जिसमें लगा हो वो जाला, क्योंकि ये भी हार्ड डिस्क जो है दोस्तों इसको मैंने भी निकलवा दिया है। मैं भी 256 का अभी जो एसएसडी यूज कर रहा हूँ। इससे क्या हमारा जो कंप्यूटर है वो दोस्तों काफी फास्ट चलता है, ठीक है, हार्ड डिस्क के मुकाबले। तो जब भी लैपटॉप या आप पीसी यूज करें तो एसएसडी वाला यूज करें तो उसके ये दोस्तों ये हमारा इंटेल का जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट, ठीक है। तो हमें जो रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर के लिए एक्चुअल में ये सभी चीजों की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। इसके आधार पे हम अपना काम करेंगे, लेकिन ये क्लासेस काफी लंबी होगी दोस्तों। ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 जो है वो आप लोगों को इस बेसिस पे जाएगी दोस्तों कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर में नॉर्मल मदरबोर्ड में सॉफ्टवेयर, स्मार्ट बोर्ड में सॉफ्टवेयर किस तरह से किया जाएगा वो सब पे हम बात करेंगे दोस्तों। तो पार्ट 1 भी 40-50 मिनट की हो जाएगी समथिंग समथिंग। मैं इसमें आप पूरा डाटा आप लोगों को देने वाला हूँ कि सॉफ्टवेयर को करने का जो मेन मोटिव है वो किस तरह से है। तो आप लोग क्लास में जुड़िए दोस्तों। जुड़ने के बाद आप लोग इस प्रोसेस को देखिए कि मैं किस प्रोसेस पे क्लास दे रहा हूँ। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ इस बार जो क्लासेस है वो अपग्रेड वर्जन से मैं क्लास देने की कोशिश करूँ। मैं उस पर कितना खरा उतर रहा हूँ वो आप लोग अपने फीडबैक के द्वारा बता सकते हैं दोस्तों, और इस क्लास को जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों।